कृष्ण बलराम जी का आज प्राकट्य है, बलराम जी का। तो आज रक्षाबंधन है और बलराम पूर्णिमा, दो फेस्टिवल है। रक्षाबंधन तो सब लोग जानते हैं, आपने इंडिया में देखा होगा, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं जानता। लेकिन बलराम पूर्णिमा कोई नहीं जानता। इवन जन्माष्टमी भी सब लोग जानते हैं कि भैया जन्माष्टमी आने वाली है, जन्माष्टमी। लेकिन जन्माष्टमी से पहले भगवान के बड़े भाई बलराम जी, उनका प्राकट्य हुआ था, है ना। तो वो बलराम जी के प्राकट्य के विषय में ना तो कोई चर्चा होती है और न ही लोग जानते हैं कि आज बलराम पूर्णिमा है, कोई नहीं जानता, है ना। तो आज हम दोनों पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। रक्षाबंधन तो सब लोग जानते ही हैं, इसलिए बलराम पूर्णिमा के ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे, है ना। तो एक बार थोड़ा सा बलराम जी का कीर्तन कर लेते हैं। जय कृष्ण बलराम, कृष्णा बलराम। सब लोग ध्यान कीजिए और अपने स्मरण कीजिए किस प्रकार से कृष्ण और बलराम वृंदावन में लीला करते होंगे, है ना। तो जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। गिरि गोवर्धन, जय गिरि गोवर्धन। वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। जय राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन, राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन। जय वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन। जय दाऊ भैया, दाऊ भैया, दाऊ भैया, जय दाऊ भैया। कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी को भैया। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम, जय वृंदावन धाम। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय। कृष्ण बलराम और वृंदावन धाम को देने वाले जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो बलराम जी कैसे हैं? बलराम जी का प्रणाम मंत्र हम सभी लोगों ने अभी सुना। नमस्ते तु हलग्राम, नमस्ते मूसलायुध। जो हलग्राम मतलब जो हल, बलराम जी के पास हमेशा हल रहता है। नमस्ते रेवती कांत, रेवती कांत मतलब बलराम जी की पत्नी का नाम रेवती था, इसलिए उनको बोलते हैं रेवती कांत। नमस्ते भक्त वत्सला, बलराम जी क्या है? भक्त वत्सल है। जय बलदेव, जय बलदेव, दया के सागर, जय बलदेव। भक्तों पर अत्यंत कृपा करते हैं बलराम जी, है ना। इसलिए भक्त वत्सल भगवान को भी कहते हैं और बलराम जी को भी भक्त वत्सल कहते हैं। नमस्ते बलिराम श्रेष्ठ। जितने भी बलवान लोग हैं, सबसे ज्यादा बल अगर किसी के पास है तो वो बलराम जी के पास है, इसीलिए उनका नाम है बलराम, है ना। नमस्ते धरणी धरा, धरा मतलब पृथ्वी, धरणी मतलब धारण करने वाले। इस पूरे सृष्टि को, ब्रह्मांड को, पृथ्वी को धारण करने वाले कौन है? बलराम जी हैं, क्योंकि बलराम जी से स्नान है। प्रलंबेर नमस्ते तो त्राहि माम कृष्ण पूर्वज। प्रलंबेर मतलब जो भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारे रिलेशनशिप को जोड़ते हैं, जो हमें कृष्ण प्रदान करते हैं, जो कृष्ण के साथ अत्यंत प्रेम संबंध के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे बलराम जी को, जो कि कृष्ण के पूर्वज, पूर्वज का मतलब जो कृष्ण से बड़े हैं, कृष्ण से पहले इस तरह धाम पर आए, ऐसे बलराम जी को हम प्रणाम करते हैं। और त्राहि माम, ऐसे बलराम जी हमारी रक्षा करें। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, है ना, आपको याद भी हो जाएगा। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। कोई भक्त है जो इसको रिपीट करना चाहता है? जो इसको रिपीट कर सकता है आज के दिन तो बड़ा ऑस्पिशियस है। चैतन्य चरितामृत का ये प्यार है। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, तहार द्वितीय देह श्री बलराम। कोई है जो रिपीट कर सकता है? कोई नहीं कर सकता, याद नहीं हुआ शायद। हाँ, यस, हरे कृष्ण प्रभु। यस। तब अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान,
तो जिसका आगे क्या था? आहार द्वितीय देह। ताहर द्वितीय देह सही बलराम, हरि बोल। सर्वदाय कृष्ण स्वयं भगवान, ताहर द्वितीय देह सही बलराम। यस, वेरी नाइस। आप अगर भागवतम पढ़ेंगे, बहुत सारे ग्रंथ हैं, सारे अवतारों का कारण एकमात्र श्री कृष्ण है ना? तो सब अवतारों का कारण क्या है? श्री कृष्ण है। और उन्हीं श्री कृष्ण का द्वितीय देह, मतलब भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले अगर किसी को बनाते हैं तो वो है बलराम जी। और द्वेदाधरी भिन्न काया, केवल एक ही, दोनों एक ही हैं, कृष्ण बलराम दोनों एक ही हैं, लेकिन उनकी भिन्न काया है। जो पोटेंसी कृष्ण के अंदर है वही पोटेंसी बलराम जी के अंदर है। एक अंतर है, भिन्न काया, दोनों की काया अलग है। भगवान श्री कृष्ण का कलर कैसा है? आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, आपको दिख रहा होगा कृष्ण और बलराम दोनों खड़े हैं। बलराम जी बिल्कुल गोरे, गौर वर्ण के। कृष्ण कैसे हैं? आप खुद ही देख लीजिए, श्याम सुंदरम, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप श्याम सुंदर है। एक्चुअली एकदम वैसा वाला काला भी नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। ये ब्लूइश है। जैसे बहुत आचार्य अलग अलग बताते हैं। कुछ आचार्य बताते हैं जैसे समुद्र में आप बहुत गहरे में जाते हो तो गहराई में ब्लूइश ब्लूइश कलर होता है, ब्लूइश ब्लैक या फिर ग्रे, इस तरह से, है ना? तो वैसा कलर भगवान का, अत्यंत सुंदर कलर भगवान श्री कृष्ण का है। और बलराम जी का कैसा कलर है? एकदम फेयर, एकदम गोरा कलर बलराम जी का है। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे, ये जो कृष्ण बलराम है, ये वृंदावन में हमारे जो प्रभुपाद जी ने बनाया मंदिर इस्कॉन वृंदावन, उसके दोनों डिटीज हैं। वहां पर आप जाएंगे तो बीच के अल्टर में यही कृष्ण बलराम विराजित है। और प्रभुपाद जी ने इनको स्वयं अपनी उपस्थिति में वहां पर स्थापित किया वृंदावन में, और नाम भी मंदिर का रखा कृष्ण बलराम, है ना? बहुत कम मंदिर इस्कॉन में है जहाँ पे कृष्ण बलराम है, बहुत कम मंदिर है। एक तो वृंदावन में है, फिर दिल्ली में भी है एक जगह, पंजाबी बाग में। और आप उधर जाएंगे इधर उज्जैन में, उज्जैन में कृष्ण बलराम ने शिक्षा ली थी सांदीपनि मुनि से, इसलिए इस्कॉन उज्जैन में भी कृष्ण बलराम है। और जगह भी होंगे लेकिन इन दो तीन जगह का मुझे पता है, कृष्ण बलराम, है ना? तो होता क्या है, सबसे पहले भगवान एक्सपेंड करते हैं दो फॉर्म में, आपको हमने पहले भी बताया। भगवान श्री कृष्ण सदैव रहने वाले हैं, अजन्मा है, उनका कभी जन्म नहीं होता, हमेशा से थे, हैं और रहेंगे। परम ब्रह्म, सुप्रीम पर्सनैलिटी भगवान श्री कृष्ण। उनके शरीर से बाम अंग से श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य होता है और दाएं भाग से बलराम जी का प्राकट्य होता है ना? बाईं तरफ से राधा रानी, और जितने भी भगवान के माधुर्य रस में प्रकट होते हैं, वो माधुर्य रस में प्रकट होने वाली सारी शक्तियां इस बाएं हाथ से प्रकट होती है कृष्ण। राधा रानी, फिर राधा रानी से ललिता, विशाखा, अन्य सखियां, सखियों से मंजरियां, अन्य देवियां, है ना? ये सब कृष्ण के लेफ्ट हैंड से प्रकट होते हैं, राधा रानी के माध्यम से। और राइट हैंड से बलराम जी का प्राकट्य होता है। और फिर जितने भी अवतार अब आगे आएंगे वो सब बलराम से प्रकट होते हैं। आप याद रखिए, कृष्ण केवल बलराम को उत्पन्न करते हैं, बाकी आगे जो भी करेंगे वो सब बलराम करेंगे। तो सबसे पहले बलराम से प्रकट होते हैं नारायण, और इन नारायण से प्रकट होते हैं चतुर्भुज, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। इन्हीं वासुदेव से सॉरी, पहले पहले बलराम जी से चार चार चीजें उत्पन्न होती है, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव। ये इसको चतुर्भुज बोलते हैं। इन चतुर्भुज से फिर नारायण प्रकट होते हैं, इसमें से वासुदेव, है ना? फिर नारायण प्रकट होते हैं, उन नारायण से फिर से चतुर्भुज प्रकट होता है। ये सब ब्रह्म संहिता में और अन्य ग्रंथों में दिया हुआ है ना? फिर चतुर्भुज में जो वासुदेव है, ये जो संकर्षण है, संकर्षण से फिर महाविष्णु प्रकट होते हैं, जिसको कारणोदक्षाय विष्णु बोलते हैं। कारण सागर में, समुद्र में शयन करते हैं विष्णु, महाविष्णु। फिर महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय से क्षीरोदक्षाय विष्णु। और उन्हीं क्षीरोदक्षाय विष्णु को हम सब इंडिया वाले, इस संसार वाले जानते हैं। जिन विष्णु विष्णु हम करते हैं ना, वो विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु है, जो इस संसार का पालन पोषण करते हैं, क्षीर सागर में शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम है क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु से ऊपर गर्भोदक्षाय विष्णु है, उससे ऊपर कारणोदक्षाय विष्णु है, जिनको महाविष्णु कहते हैं। उसके ऊपर चतुर्भुज है, चतुर्भुज के ऊपर लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण के ऊपर फिर से चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के ऊपर बलराम जी हैं। और ये बलराम जी किससे प्रकट होते हैं? कृष्ण से प्रकट होते हैं। देखो इतना लंबा, क्या कोई भारतवर्षी हिंदू सनातनी जो अपने आप को मानता है कि ये सब बातें जानता होगा? नहीं, कोई भी नहीं जानता है। सब लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, कर्मकांड करते हैं, खत्म बात को। हमें शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, अपने शास्त्रों, उससे हमें पता चलता है कि वास्तव में है ये चीजें हैं कहाँ पर, किस शास्त्र में लिखी हुई है ना? वो शास्त्र आचार्यों द्वारा प्रमाणित है कि नहीं है, या ऐसे ही कुछ भी है, किसी ने लिखा और हमने मान लिया? नहीं, वो मूल शास्त्र है, ये होना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान का एक्सटेंशन होता है। और भगवान सबसे पहले बलराम को क्रिएट करते हैं, और बलराम जी गुरु की तरह एक्ट करते हैं।
बलराम गुरु के प्रतिनिधि हैं। तो भगवान सेवा करते हैं बलराम जी। तो बहुत सारे अंतर हैं भगवान कृष्ण और बलराम में। अगर केवल शक्ति की अगर हम बात करें तो भक्तों, जो शक्ति कृष्ण के अंदर है वही शक्ति बलराम जी के अंदर है, क्योंकि उनका पहला एक्सपेंशन है और स्वांश है। स्वांश मतलब भगवान का अपना अंश बलराम जी, है ना। तो ये बलराम जी केवल दो तीन चीजों में भिन्न है। एक तो कलर में भिन्न है, दूसरे श्रीमती राधा रानी के साथ रेसिप्रोकेशन केवल कृष्णा कर सकते हैं, बलराम नहीं करते, है ना। तो इस तरह से वेणु वादन, भगवान वेणु बजाते हैं, बलराम जी वेणु नहीं बजाते। ऐसे तीन चार चीजें हैं, लेकिन मुख्य चीज क्या है कि कलर का अंतर है दोनों में और रस का अंतर है। भगवान सेव्य भगवान है और बलराम जी सेवक भगवान है। कृष्ण सेवा लेते हैं और बलराम जी सेवा करते हैं। दोनों में सेम शक्ति है, एक में शक्ति है भोग करने की और एक में शक्ति है सेवा करने की। तो जितने भी हमारे संसार में गुरु हैं उन सबके आदि गुरु बलराम है। बलराम जी से ही सारे गुरु की शक्ति मिलती है ना। तो इसलिए हमारे गुरुदेव, आप सबके गुरुदेव, वो सब बलराम जी के तत्व हैं। तो बलराम जी गुरु के रूप में हमें सेवा करना सिखाते हैं। जितनी भी सेवा इस संसार में होती है ना, वो सब बलराम जी ने हमें सिखाई है। सबसे पहले बलराम जी कैसे सेवा करते हैं, भगवान का जो बेड है ना सोने का, वो भी बलराम जी के द्वारा बना हुआ है। भगवान शेषनाग के रूप में भगवान सोते हैं, है ना, क्षीर सागर में। तो वो शेषनाग कौन है, बलराम जी, है ना। फिर आप देखते हैं भगवान को धाम अगर प्रकट करना है तो वो धाम भी कौन है, बलराम जी। भगवान का अगर सेवा करना है, कीर्तन चलना है, तो उसमें मृदंग और करताल चाहिए होंगी, तो मृदंग मृदंग भी क्या है, भगवान बलराम जी का स्वरूप है। जितनी भी चीजें भगवान की सेवा में यूज होती हैं वो सारी सेवाएं बलराम जी का एक्सपेंशन है। बलराम जी वो सारी सेवाएं कर रहे हैं। जैसे अभी हम माइक यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा में, तो ये माइक भी बलराम जी का है। बैठने का आसन, भगवान की पूजा के लिए चाहे अगरबत्ती आती हो, ये सब बलराम जी द्वारा प्रदत्त है। तो सब बलराम जी करते हैं, रहना खाना सोना सारी व्यवस्था कृष्ण की सेवा के लिए बलराम जी प्रकट करते हैं। इसीलिए गुरु हमें सेवा सिखाते हैं। गुरु भगवान की सेवा के लिए सारे अरेंजमेंट करते हैं। हम लोग भक्ति लोग कथा सुनते हैं, भगवान की भक्ति में प्रगति करते हैं, तो इसमें कौन हमारी सहायता करता है भक्तों, गुरु सहायता करता है। गुरु कथा का आयोजन करता है, गुरु ऑनलाइन क्लास का आयोजन करता है, गुरु कीर्तन का आयोजन करता है और इस आयोजन से सारे शिष्य लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार से बलराम जी भी इन सब चीजों का आयोजन करते हैं। और भगवान के साथ जो हमारा रस होता है ना भक्तों, वो पांच तरह से होता है। भगवान के साथ हमारा पांच प्रकार से संबंध है। सब लोग नोट कीजिए और याद रखिए इन चीजों को। सबसे पहला होता है शांत रस, दूसरा होता है दास्य रस, भगवान को अपना स्वामी समझना और अपने आप को भगवान का नौकर समझना, ये भगवान के साथ दास्य रस है। तीसरा रस होता है वात्सल्य रस, भगवान को माँ बाप समझना, अपना सॉरी भगवान को अपना बेटा समझना, वो वात्सल्य भाव है। चौथा होता है हमारा साक्ष्य रस, भगवान को अपना दोस्त समझना। और पांचवा होता है माधुर्य रस, भगवान को अपना प्रेमी समझना। तो जो ये बलराम जी है ना, ये बलराम जी पांचों तरह से सेवा कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक रस में स्थापित होते हैं। या तो भगवान को अपना बेटा मान सकते हैं, या तो भगवान को अपना दोस्त मान सकते हैं, या तो भगवान को अपना स्वामी मान सकते हैं, या तो शांत भाव। शांत भाव होता है कि ठीक है परम ब्रह्म है, ईश्वर है ना। तो बलराम जी पांचों तरह से सेवा कर सकते हैं। शांत रस में कैसे सेवा करते हैं, शांत रस में मृदंग बन करके और भगवान की सैया बन करके, ये शांत रस है ना। दास्य रस में कैसे सेवा करते हैं, गुरु के रूप में। गुरु क्या करता है, सेवा करता है ना। तो बलराम जी गुरु के रूप में सेवा करते हैं। गुरु की एक ही सेवा होती है, वो सबको सेवा करना सिखाता है और खुद भी सेवा करता है। गुरु का मीनिंग क्या है, जो भगवान की सेवा करे और दूसरों को भगवान की सेवा सिखाए, बोल करके और बोलने से ज्यादा खुद आचरण करके, कि ऐसे ऐसे सेवा होती है। इसीलिए तो आपने मंगल आरती में सुना, श्री विग्रहारा धन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मर्जनादो युक्तस्य भक्तांस च नियुंजतोपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। गुरु क्या करता है, विग्रह सेवा करता है, विग्रह को नहलाता धुलाता है, विग्रह की आरती करता है और करता है और अपने आचरण से दूसरे को भी सिखाता है, अपने शिष्य को भी सिखाता है। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में पड़ जाता हूँ, जो खुद सेवा करते हैं। हमारे स्कूलों की तरह नहीं, या कॉलेजों की तरह, या फिर जहां भी आप जाते हो कंपनियों की तरह, कि एक बॉस रहता है और वो बॉस क्या करता है, दूसरों को गाइड करता है, तुम ये करो तुम ये करो, और खुद बैठ के इसी में बैठ के मजे लेता है। नॉट लाइक दैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुरु, गुरु मीन्स जो खूब बहुत ज्यादा सेवा करे और उस सेवा से दूसरा आदमी अपने आप ही सीख ले कि गुरु जी तो 4:30 उठ जाते हैं, गुरु जी तो 5 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, मुझे भी उठना है। ऐसे नहीं, खुद तो 5-7 बजे उठता है, शिष्य को कह रहा है तुम जल्दी उठ जाना और जल्दी उठ करके भगवान की सेवा कर लेना, मैं सोया रहूंगा 6-7 बजे तक, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, वो गुरु नहीं। गुरु मीन्स जो इंस्ट्रक्ट भी करे और आचरण भी करे, तो उसको गुरु बोलते हैं। तो बलराम जी ऐसे ही करते हैं। बलराम जी अपने आप पूरा जीवन कृष्ण को दे देते हैं, सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, इसलिए वो
सेवक भगवान है बलराम जी, है ना? तो ऐसे बलराम जी का आज प्राकट्य दिवस है ना? और साथ ही साथ रक्षाबंधन भी है।